बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कमर्शियल की तरह बीफ पाए घर में बनाना इंतहाई आसान है। जैसे कि ये कमर्शियल में होते हैं, टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है। घर में हम लोग बनाते हैं तो है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ पाता। इसकी लुक, इसका टेस्ट जैसे कमर्शियल में होते हैं बिल्कुल सेम घर में आप इसको बना सकते हैं। उसका मुकम्मल तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलें दोस्तों, शुरू करते हैं कमर्शियल पाए कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर में मैं 2 अदद जो बड़े पाए हैं ये मैं डाल दूँगा अच्छी तरह से। इसी तरह यहाँ पे 2 अदद बड़े प्याज जो कि मैंने ऐसे काटे हुए हैं जी, ये भी आप डाल लें जी। इसमें 3 चम्मच ये तकरीबन लहसुन के जवे हैं जी हमारे पास। ये हमने ऐसे इसको जो है ये डाल लेना है इसके अंदर। इसी तरह यहाँ पे 2 चम्मच अदरक का ये पेस्ट है, ये मैं डाल लूँगा इसमें। सुरख मिर्च मैंने 1 चम्मच ली है, ये भी डाल लूँगा। इसी तरह नमक है 1 चम्मच, ये भी मैं इसमें डाल लूँगा। साल्ट आधा चम्मच, हल्दी जो है ये मैं डाल लूँगा इसमें। आधा चम्मच जो है यहाँ पे सब्ज़ मिर्च का ये पेस्ट जो है ये मैं डाल दूँगा इसमें। 2 अदद दालचीनी और 2 अदद बड़ी इलायची ये भी डाल देंगे। इसी तरह यहाँ पे जो मैंने 2 अदद जो टमाटर लिए थे, ये मैं टमाटर जो है इसको भी इसमें रख दूँगा। ये मैंने सारे मसाले नहीं डाले, अभी कुछ मसाले रहते हैं, इसको प्रेशर कुकर के बाद हम इसमें जो है डालेंगे, मैं आपको तफसील से बताऊँगा। इसी तरह अब हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे जी जिसमें ये जो हमारे पास बड़े पाए हैं ये डूब जाएँ। इतना पानी डालना है जी आपने। मैंने जी यहाँ पे तकरीबन 1 लीटर पानी जो है ये इसमें डाला है। इसमें मुकम्मल तौर पर पाए जो हैं ये डूब गए हैं। इसी तरह हम यहाँ पे प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसको तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए लगाऊंगा। जब ये सीटी चल जाएगी आपने 20 मिनट टाइम नोट करना है। छोटे पाए बड़े पाए में टाइम का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। 20 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। अगर ये अच्छी तरह ना गले हुए तो 5-10 मिनट अगर और भी लगाने हुए तो हम लगा देंगे। अमूमन ये 20 से 25 मिनट तक जो है ये गल जाते हैं। तकरीबन 20 मिनट मुकम्मल होने के बाद ये मैंने प्रेशर कुकर को ओपन कर लिया है। ये तकरीबन 80% तक गल चुके हैं। अब मैं टमाटरों के ऊपर वाले जो छिलके हैं ये भी मैं उतार लूँगा। ये जितने भी हमने टमाटर डाले हुए थे इनके ऊपर वाले छिलके हैं मैं यहाँ से अलग कर लूँगा। ये 20 मिनट से ज़्यादा भी टाइम हो सकता है, कम भी टाइम हो सकता है, इलाके के हिसाब से होता है जी। और ये तकरीबन 80% आपने इसको गलाना है। ये मेरे पास 20 मिनट में 80% जो है ये पाए यहाँ पे अच्छी तरह से जो है ये गल चुके हैं 80%। अब मैं ना इसको थोड़ी देर हीट के ऊपर रखूँगा, आग के ऊपर रखूँगा। इसका पानी जो है ना ये मैं खुश्क करूँगा, ये जो पानी है। इसके बाद मैं इसको भूनूँगा, मेरे साथ रहिएगा। थोड़ी देर तक मैंने इसको जी तेज़ आंच के ऊपर रखा है। देखें जी इसका पानी जो है ये मुकम्मल अच्छी तरह यहाँ पे खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो घी और मसाला जो है ये डालूँगा। यहाँ पे मैं बड़ा जो चम्मच होता है ये घी का यहाँ पे मैं डाल दूँगा। और इसको इसके अंदर अच्छी तरह अब मैंने बुनाई करनी है। बुनाई पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना। 1 चम्मच बड़ा यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है। यहाँ पे जी देख लें जी, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये बात मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने इन पाँव को 80% तक जो है ये मैंने गलाया है। ये 80% तक गले हुए हैं। 100% नहीं करना, बाद में बुनाई अच्छी नहीं होनी जी। 80% तक करना है। अब मैं इसमें मसाले डालता हूँ। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया पाउडर जो है ये मैं इसमें डाल दूँगा। आधा चम्मच जो है ये काली मिर्च ये इसमें डाल दूँगा जी। इसी तरह ये आधा चम्मच जो है ये ज़ीरा पाउडर है ये इसमें डाल दूँगा। और आधा चम्मच जो है ये गरम मसाला पाउडर जो है ये इसमें डालकर जी मसालों को अब मैं इसकी बुनाई करूँगा। बुनाई आपने जी अच्छी तरह करनी है, बुनाई में इसका टेस्ट बनेगा। ये जो मैंने पाए 20 मिनट के लिए जी लगाए थे ना,
ये ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ये जानवर के ऊपर डिपेंड करता है, जानवर छोटा है या बड़ा है। ये अब मैं इसकी अच्छी तरह बुनाई जो है ये कर रहा हूँ। जब तक घी नहीं छोड़ देते मैंने उस वक्त तक जो है ये इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है, जब तक ये पाए जो हैं ये अपना घी नहीं छोड़ देते जी। यहाँ पे देखें जी, मैंने इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर दी है। मसाले ने यहाँ पे ये देखें घी भी छोड़ दिया है। 6 से 7 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है। बड़ी तसल्ली के साथ जो है आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगा। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप जितना भी इसमें पानी डालना चाहते हैं आप इसमें डाल सकते हैं। तो जितना भी आपको लीटर या जितना भी आप इसमें पानी डालना चाहें आप इसमें डाल लें। तकरीबन मैंने यहाँ पे 1 लीटर जो है ये पानी इसमें डाला है जी। अब मैं इसको फाइनली दोबारा प्रेशर को बंद करूँगा और प्रेशर को बंद करके इसको 5 मिनट के लिए दोबारा जो है ना मैं इसको लगाऊँगा, क्योंकि पहले ये 80% तक गल चुका था। अब 20% मसाले दूसरे डालने के बाद जब मैं इसको लगाऊँगा तो अब ये मुकम्मल अच्छी तरह 100% गल भी जाएगा और इसका टेस्ट जो है ये भी बहुत ही अच्छा बनेगा। ये तकरीबन 5 मिनट में लगाता हूँ इसको। 5 मिनट दोबारा लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं जी, मुकम्मल अच्छी तरह जो है ये पाए गल चुके हैं और बहुत ही लजीज ये पाए जो हैं यहाँ पे बने हैं। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये जी आप देखें जी, मुकम्मल अच्छी तरह पाए इसमें गल चुके हैं और ये आयल भी जो है ये इसका ऊपर आ चुका है। घर में इसको इस तरीके से ही लाजमी ट्राई करिएगा, इस तरीके से जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं पाए, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा। अब हम तमाम ये जो हमने पाए बनाए हैं इसको मैं यहाँ पे निकाल लूँगा जी। इसको यहाँ पे हम एक बर्तन में डाल लेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये पाए हमारे पास यहाँ पे तैयार हैं। देखें जी, मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हस्बे ज़ायका आप इसके ऊपर हरा धनिया जो है ये छिड़क लें जी। बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार जो है ये आपके पास यहाँ पे बड़े पाए का सालन बना है। और थोड़ा सा जो है ये आप इसमें अदरक जो है ये भी आप छिड़क सकते हैं। देखें जी माशाल्लाह। और इसी तरह यहाँ पे कटी हुई कुछ ये जो मिर्च है, सब्ज़ मिर्च, इसको भी आप छिड़क लें जी। आपके पास पायों की रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी है। जो मैंने तरीका बताया आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये तरीका आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। बहुत शुक्रिया।